तो सबके दावे 300 नहीं 350 सीट जीतने के हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं ये बताने की कि आखिर ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए क्या क्या हो रहा है। बीएसपी और एसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों पर दांव लगाया है। बीएसपी ने 23 जुलाई से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करके इसकी शुरुआत कर दी है, जो लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है। जबकि समाजवादी अगर पार्टी की हम बात करें तो 22 अगस्त को सिद्धार्थ नगर से यहां पर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत समाजवादी पार्टी करने वाले हैं। वैसे अब तक बीएसपी प्रयागराज यानी कि कौशांबी में और ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक सिर्फ तारीखों का ही ऐलान किया है। 23 अगस्त को बलिया और 24 अगस्त को मऊ में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन है, जबकि 28 जुलाई को प्रतापगढ़ में बीएसपी का सम्मेलन होगा और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 22, 23 और 24 के अलावा नई तारीखों का ऐलान किया है। जल्द ही तारीखों की घोषणा करने की बात कही है और इसके अलावा 16 जिलों में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का भी काम होगा समाजवादी पार्टी की ओर से। चलिए, तो ये तो बात हो गई ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की रणनीति की। और यूपी की सियासी जमीन पर ब्राह्मण वोटर्स का इतिहास क्या रहा है ये भी आपको बता दें। आखिर क्यों कोशिश हो रही है ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने की, इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप 2007 से 2017 तक के रिकॉर्ड को देखें तो पता चलता है कि जिनके 7 ब्राह्मण गए उनकी ही सरकार बनी। यानी कि 2007 की बात सबसे पहले करते हैं। बीएसपी के साथ 41 ब्राह्मण विधायक थे और बीएसपी की सरकार बनी, जबकि बीजेपी से उस वक्त महज 3 ब्राह्मण विधायक ही बन सके। जबकि 2012 में एक बार फिर से सत्ता की तस्वीर बदल गई और इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनी और ब्राह्मण वोटर बंट गया। बीजेपी के 6 विधायक ब्राह्मण विधायक चुने गए और बीएसपी के 10 ब्राह्मण विधायक चुने गए, लेकिन सरकार अखिलेश यादव की बनी और 2017 में बीजेपी ने ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा दांव लगाया और जिसका फायदा भी मिला बीजेपी को। बीजेपी ने 58 सीटें जीती और बीएसपी के खाते में सिर्फ 4 ब्राह्मण सीट ही पहुंची है। इसलिए इस बार बीएसपी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते ब्राह्मणों पर दांव लगाने की और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी है। लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, यूपी में जहां 2022 की लड़ाई के लिए सियासी बिसात बिछ रही है, वहीं संसद में सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा है। सरकार का दावा है कि विपक्ष मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी नहीं, जबकि सरकार चर्चा कराने को तैयार है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस एक्सपोज करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद की कार्यवाही को चलाने में साथ नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है। जब कोविड-19 पर बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया और अन्य दलों को आने से रोका। वैसे इस बार सत्ता और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर सीधा टकराव दिख रहा है। सरकार का दावा है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग की है, उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया, अन्य पार्टियां उसमें थीं। दूसरा विषय, सरकार ने कहा कि कोरोना से लेकर के महंगाई से लेकर के जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार ने विपक्ष को एक्सपोज करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों से अपील की है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 गाँव का दौरा करें, 75 घंटे रुकें और सरकार की उपलब्धियों के साथ विपक्ष के कारनामों को उजागर करने का काम करें। वैसे सरकार ने चाहे जो तैयारी की हो, लेकिन विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। हमने कोशिश ये कर रही की है कि सभी पार्टी के नेताओं को लेकर आप
एक माहौल बनाएंगे, हम मिल के बात करेंगे। अब सरकार का दावा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रहे आरजेडी से सांसद मनोज कुमार झा और आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को संसद के बाहर घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वन वे पर काम कर रही है, जवाब देने की बारी आई तो उससे भाग रही है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। ये ऐसे लोगों की स्नूपिंग हो रही थी जो इस देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर है। सरकार कहती है, सरकार की मंत्री लेखी जी का बयान है कि आतंकवादियों की जासूसी हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो आतंकवादी कौन है? सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी जी का स्टाफ आतंकवादी है क्या? प्रहलाद पटेल जी का स्टाफ आतंकवादी है क्या? रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला आतंकवादी है क्या? देश के तमाम वो पत्रकार आतंकवादी है क्या? बीएसएफ के चीफ आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है कौन? कौन लोग हैं आतंकवादी? दरअसल विपक्ष जासूसी पर चर्चा चाहता है और सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि विपक्ष ने जो संसद में चर्चा की बात की, उन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष ने संसद सत्र बुलाने की मांग की, कोरोना के हालात पर चर्चा की मांग की, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की। सरकार ने कोरोना कंट्रोल पर विपक्ष को जवाब देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, जबकि कई अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। वैसे सरकार ने संदेश दिया है कि महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को वो तैयार है, तो फिर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं है? जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष हंगामा कर क्या संदेश देना चाहता है? वो मवाली लोग हैं जो 8 महीने से अनशन पे, आंदोलन पे, धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि तीनों काला कानून चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। वैसे संसद में विपक्ष पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार को संसद सत्र चलाने में दिक्कत आ रही है। सरकार ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार किया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार उन मुद्दों पर चर्चा को तैयार नहीं है जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। सरकार ने लोगों की जासूसी कराई, लेकिन जवाब देने की बारी आई तो सरकार चुप्पी साधे हुए। तो बात बहुत साफ है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही टकराव रहा तो संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर कौन संसद का वक्त बर्बाद कर रहा है, कौन काम नहीं होने दे रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नुकसान जनता का हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।